गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोसियम को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने क्या देखा था, स्टैमेन के पार्ट में एंथर को देखा था, उसके पास फिलामेंट देखा था हमने। फिर एंथर को हमने काफ़ी डिटेल में डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ा था और उसके सारे लेयर्स, चारों लेयर्स को भी अच्छी तरीके से पढ़ा था। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस उसमें कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने चाह रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाइनोसियम को, ठीक है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जाइनोसियम में क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग जाइनोसियम में क्या क्या देखने वाले हैं। जाइनोसियम बोले तो मेरे बच्चों पिस्टिल की हम बात कर रहे हैं, या फिर इसको आप कार्पेल भी बोल सकते हैं, कार्पेल, ठीक है। जाइनोसियम में हम लोग पढ़ेंगे पहली चीज़ें पिस्टिल के बारे में, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे मेगास्पोरेंजियम को, मतलब ओव्यूल को हम लोग एक डायग्राम के साथ इसके सारे फंक्शंस, कहाँ कहाँ एम्ब्रियो सेक डेवलप होते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम तीसरे नंबर पर देखने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस मेरे बच्चों, आप बोलेंगे कि सर मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोनों चीज़ें आपने तो बता दी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो मैंने वहाँ पे बताया था, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बताया था कि मेगास्पोरोजेनेसिस में होता क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और वो 4 मेगास्पोर बना लेते हैं, यानी टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। हम लोग इतनी चीज़ें हम लोगों ने देख चुका था, लेकिन हमें ये देखना है कि कैसे ये टेट्राड मेगास्पोर कैसे बनते हैं, फिर इसमें से कितने एम्ब्रियो सेक में डेवलप होते हैं, कितने डिजेनरेट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड फोर्थ लास्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो सेक, हाउ एम्ब्रियो सेक विल बी फॉर्म, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। हम लोग पहली चीज़ पर नजर डालेंगे पिस्टिल यानी कार्पेल के बारे में, ठीक है मेरे बच्चों। तो आइए हम लोग फर्स्ट पहला हेडिंग डालते हैं पिस्टिल। पिस्टिल या फिर कार्पेल, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं पिस्टिल और कार्पेल के बारे में। सबसे पहली चीज़ है कि साहब ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इतनी चीज़ें हम लोग जानते हैं। फिर मेरी बच्चों हम ये भी जानते हैं कि पिस्टिल जो फ्लावर में प्रेजेंट होता है या फिर कार्पेल, ये या तो फ्लावर में सिंगल होगा या एक से ज़्यादा होगा। तो वो टर्म हमें एनसीईआरटी में दी हुई है, तो उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पिस्टिल की हम बात करें तो मे बी सिंगल, एक फ्लावर में एक ही पिस्टिल हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और मे बी मोर देन वन, ठीक है। अगर सिंगल है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी कैसे हमने बोला कि मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला कि पिस्टिल एक ही है, तो मोनो का मतलब क्या होता है एक, और कार्पेल का मतलब कार्पेल, तो मोनोकार्पेलरी, समझ में आई बात। मे बी मोर देन वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा वर्ड के लिए क्या कौन सा वर्ड आता है, या तो आप मल्टी यूज कीजिए या फिर पॉली यूज कीजिए, क्लियर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टी कार्पेलरी या फिर पॉली कार्पेलरी,
क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अभी तक हमने क्या देख लिया कि पिस्टिल और कार्पेल के बारे में कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये पिस्टिल कार्पेल या तो सिंगल प्रेजेंट होगा, या तो एक ही होगा, या फिर एक से ज़्यादा होगा। जो एक फ्लावर में एक ही पिस्टिल या कार्पेल है तो उसे हम मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, और एक से ज़्यादा है तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी या फिर पॉलीकार्पेलरी बोलेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? अब हम एक बात ये आपको कह दें कि भाई सिंगल है, अगर सिंगल प्रेजेंट है तो इसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन मल्टी कार्पेलरी की बात करें, एक से ज़्यादा है, तो वो फिर दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। या तो वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे या फिर वो सेपरेट होंगे एक ही फ्लावर में, या तो वो सेपरेट होंगे एक दूसरे से या फिर वो एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। तो हम मल्टी कार्पेलरी में फिर दो चीज़ हम देखने वाले हैं, या तो वो मे बी फ्री और मे बी फ्यूज्ड। या तो वो एक दूसरे से फ्री हैं या तो वो आपस में फ्यूज्ड हैं। तो जो आपस में फ्यूज्ड हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस। सिन वर्ड जो है मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है, यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं आपस में मिलन, ठीक है, जुड़ा हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? सिन। तो सिन कार्पस मतलब कि वो जो कार्पेल्स बहुत ज़्यादा हैं वो एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, एक गुच्छे के रूप में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और मे बी फ्री, इसको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस, मतलब ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। जो सिनकार्पस है हमारा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पापावर्म, ठीक है। सिन मतलब होता है एकजुट होना, ठीक है। जब बहुत सारे लोग एकजुट हो जाते हैं तो उसमें एक पावर क्रिएट होती है, उसमें एक पावर हमें देखने को मिलती है कि इसके पास बहुत पावर है। तो P फॉर पावर, एग्जाम्पल याद रखिएगा सिनकार्पस का पापावर्म, ठीक है। अब मे बी फ्री यानी फ्री फॉर्म में है, यानी एक दूसरे से सेपरेट है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिचेलिया, ठीक है। तो याद रखिएगा मिचेलिया एंड पापावर, एग्जाम्पल सिनकार्पस का पापावर और एपोकार्पस का मिचेलिया। अभी तक हमने बच्चों क्या देखा? हमने बोला पिस्टिल के बारे में कि पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि पिस्टिल जो होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो सिंगल होंगे या फिर वो एक से ज़्यादा होंगे। सिंगल होंगे तो उसको हम लोग मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, और एक से ज़्यादा है तो उसको हम लोग मल्टी या पॉलीकार्पेलरी बोलते हैं। सिंगल वाले की तो कोई बात ही नहीं है, वो अकेला है। लेकिन मल्टी कार्पेलरी की हम बात करें तो फिर ये या तो फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे या फिर एक दूसरे से सेपरेट होंगे। फ्यूज फॉर्म में है तो उसे हम सिनकार्पस बोलते हैं, एग्जाम्पल पापावर्म, और अगर फ्री फॉर्म में है तो उसे हम एपोकार्पस बोलते हैं, एग्जाम्पल मिचेलिया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके समझ में आई। अब आइए हम डायग्राम देखेंगे किस चीज़ का? एक पिस्टिल का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। हालांकि आप डायग्राम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट्स। क्लियर है ना मेरे बच्चों? हर पिस्टिल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल। जैसे मैं ड्रॉ करना चाहूं डायग्राम, तो ये हमारा क्या है मेरे बच्चों? ये वाला पार्ट स्ट्रैग्मा, जहां से पॉलन ग्रेन्स इंटर करते हैं, या फिर वो पार्ट जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, ठीक है मेरे बच्चों।
अब देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल, और ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। क्लियर है? इसी ओवरी के अंदर ये सारी चीजें जितनी एनसीईआरटी में है, हम उसको चाह रहे हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाए। इसी ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। इसी ओवेरियन कैविटी को एनसीईआरटी आपकी बोल रही है लॉक्यूल। ठीक है, तो लॉक्यूल क्या है? कुछ नहीं है, ओवेरियन कैविटी है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक समझ में आई बात? इसी के बेस में, ओवरी के बेस में प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। क्या प्रेजेंट होता है? प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा से अराइज होते हैं ओव्यूल, जो कि हम काफी अच्छी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में उसी चीज को पढ़ने वाले हैं। एक टिपिकल डायग्राम भी हम ओव्यूल का देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, कैसे कैसे ये डेवलप करता है, कैसे कैसे इसके अंदर एम्ब्रियो से फॉर्म होता है, वो सारी चीजें हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो हमने बोला कि हर पिस्टिल के पास, चाहे वो फ्यूज फॉर्म में हो या फ्री फॉर्म में हो, ये मैटर नहीं करता, उसके पास इतनी चीजें प्रेजेंट होती हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों के तीनों हर पिस्टिल के पार्ट। फिर मैंने थोड़ा सा अंदर जाके आपको बताया कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, फिर उसी में प्लेसेंटा एक बेस में प्रेजेंट होता है, फिर ये प्लेसेंटा से क्या होते हैं मेरे बच्चों? ओव्यूल अराइज होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम इसी ओव्यूल को एक और नाम बोल सकते हैं ना, मेगास्पोरेंजियम। कोई दिक्कत है किसी को? तो मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल दोनों सेम चीज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल, उसका एक डायग्राम देखेंगे और उसकी लेवलिंग करेंगे सबसे पहले कि कैसे कैसे कौन कौन स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं और एम्ब्रियो से कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, तो फाइनली लास्ट में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको रफ करूं मेरे बच्चों। चलिए मैं इसको रफ करता हूं। आपको मैं ये बता दूं कि एक ओव्यूल के पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर भी होती है जिसको हम लोग इंटरगोमेंट कहते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर। उसमें दो पोल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है चलासल पोल, एक होता है माइक्रोपिलर पोल। ठीक है, माइक्रोपिलर पोल पर एक छोटा सा माइक्रो यानी छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको माइक्रोपिलर पोल बोलते हैं। ठीक है, आइए हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम इधर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और सारी चीज को देख देख करके हम यहाँ पे उसके डेफिनेशन भी लिखते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। मेरे बच्चों, हो सकता है खूबसूरत ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करने में क्या जा रहा। ये हमारा क्या मेरे बच्चों, जो मैंने अभी ड्रॉ कर दिया, ये हमारा एम्ब्रियो सैक, और ये जो ऊपर की लेयर अभी मैंने ड्रॉ की है, ये है क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है? ये है प्लेसेंटा। ठीक है, मैंने बोला आपको कि ये हमारा क्या है मेरे बच्चों? एम्ब्रियो सैक।
क्लियर। फिर मैंने आपको बोला कि एम्ब्रियो सैक के जस्ट ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड फूड मटेरियल में लोग बोल सकते हैं अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। इसके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, जो एम्ब्रियो सैक के ऊपर में, इसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में मैं बता दूं कि अबंडेंट फूड रिजर्व, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं मेरे बच्चों, यहां पर आपको दिख रहा होगा जिधर से पॉलन ट्यूब इंटर करता है, यहां पर एक पोर प्रेजेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोर, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसे ही जिधर माइक्रोपाइलर पोल है उसी रीजन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। अब मेरे बच्चों ऊपर वाले को हमने माइक्रोपाइल रीजन बोल दिया, नीचे वालों को हम लोग बोलते हैं चलाजल पोल, चलाजल पोल और माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस के ऊपर जो प्रेजेंट है, ये दो लेयर हैं, दोनों का नाम इंटीगुमेंट है। तो ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं आउटर इंटीगुमेंट, और नीचे वाले को हम बोल रहे हैं इनर इंटीगुमेंट, ठीक है। तो आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट दोनों का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। अब एक चीज आप ये देखिए कि जहां पर माइक्रोपाइलर रीजन है वहीं पर एक लार्ज सेल प्रेजेंट होता है, उसी सेल को हम बोलते हैं MMC, माइक्रो, या फिर सॉरी यहां तो मेगा ना, मेगा स्पोर मदर सेल। इसी मेगा स्पोर मदर सेल में आपने क्या करवाया था, मियोसिस, तब जाके क्या बना था, 4 मेगा स्पोर। क्लियर है मेरे बच्चों। अब एक चीज और देखते हैं हम लोग, ये जो हमारा ओव्यूल वाला पार्ट है, ये जो हमारा ओव्यूल वाला पार्ट है, ये पार्ट जो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या है मेरे बच्चों, एक ऐसा स्टॉक है जो अटैच कर रहा है ओव्यूल को प्लेसेंटा से। मेरे बच्चों काफी टिपिकल डायग्राम है, मैं इतनी अच्छे से समझा रहा हूं आपको, पूरी दुनिया परेशान होती है इसको समझने के लिए, इसलिए आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। फ्यूनिकल क्या है कि ओव्यूल को जो स्टॉक प्लेसेंटा से अटैच कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल। अब ये स्टॉक जो है फ्यूनिकल जहां पे जुड़ता है आके ओव्यूल से, मान लीजिए इतना सा पार्ट को हमने ओव्यूल बोला और इतना सा पार्ट को हमने फ्यूनिकल बोला, तो ये ओव्यूल और फ्यूनिकल जहां पे जुड़ा, जिस पॉइंट पे जुड़ा, उसे हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन। और इसी को हम बोलते हैं एक ऐसा जंक्शन जो कि ओव्यूल और प्लस फ्यूनिकल दोनों को जोड़ रहा हो, उसे हम बोलते हैं हाइलम। मेरे बच्चों कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो हाइलम क्या है, एक ऐसा जंक्शन है जहां पे फ्यूनिकल और ओव्यूल दोनों जाके मिलते हो, मीटिंग पॉइंट ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल्स, ठीक है। और फ्यूनिकल आपको समझ में आ गया। तो ये एक डायग्राम हमने देखा, एक बार और देखिए डायग्राम को मैं बताऊं
सबसे पहले मैंने एम्ब्रियो सैक डेवलप किया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के ऊपर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो सैक को ताकि वो डेवलप कर जाए अच्छी तरीके से। इस न्यूक्लियस के ऊपर में इंटीगुमेंट लेयर प्रेजेंट है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, आउटर इनर। काम क्या है? प्रोटेक्शन का। मैंने बोला ऊपर वाला पार्ट माइक्रोपाइलर पोल और नीचे वाला चलाजल पोल। तो माइक्रोपाइलर पोल हमने क्यों बोला? क्योंकि वहां पर जहां पर ये इंटीगुमेंट एब्सेंट है वहां पर छोटे माइन्यूट पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब अंदर आता है ताकि फर्टिलाइजेशन अच्छी तरीके से हो पाए। वो भी अभी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उसको डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। फिर मैंने बोला कि जस्ट माइक्रोपाइलर पोर के माइक्रोपाइलर रीजन के पास जस्ट एक सेल प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। उसी में मियोसिस होगा और 4 मेगास्पोर बनेगा। कैसे 4 मेगास्पोर बनते हैं ये चीजें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला मेरे दोस्त कि ये ओव्यूल को प्लेसेंटा से ज्वाइन करने वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फिर जो पॉइंट पे फ्यूनिकल और ओव्यूल दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, जो जंक्शन पे, उसे हम बोलते हैं हाइलम। क्लियर है? तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं फटाफट ये सारी चीजें मैं इधर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों हमारा हेडिंग क्या था? हमने हेडिंग तो डाला नहीं। ओव्यूल, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ओव्यूल यानी मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के बारे में, ठीक है। अब आइए मैं फटाफट इधर लिखना शुरू करता हूं। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं ओव्यूल के बारे में। आइए पहला पॉइंट देखते हैं। ओव्यूल फूड रिजर्व, ठीक है मेरे बच्चों। तो हमने यहाँ पे अभी क्या देखा, जो मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाया था आपको ओव्यूल का, तो वो सारा फंक्शन भी मैंने अभी आपको याद करा दिया था, सारा पार्ट भी हमने याद करा दिया था। वही चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल क्या है? एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड है। क्लियर? नाउ फ्यूनिकल, व्हाट इज द फ्यूनिकल? तो एक स्टॉक है, जो एक स्टॉक है, ये क्या है मेरे बच्चों? ये तो प्लेसेंटा है। क्लियर है ना? ये तो चलो फिर भी बता देते हैं, है ना। ये फ्लैट प्लेसेंटा से जो स्टॉक ओव्यूल को अटैच कर रहा है वही चीजें हमने यहाँ पे लिखा, स्टॉक बाय विच ओव्यूल अटैच्ड टू प्लेसेंटा, ठीक है। अब हम हाइलम की बात करें, हमने क्या बोला था? एक ऐसा जंक्शन जहां पर फ्यूनिकल और ओव्यूल दोनों मिलते हो, तो उसे ही बोलते हैं जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। इंटीगुमेंट की बात की थी हमने, इनर इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट, प्रोटेक्टिव यानी प्रोटेक्शन का काम है दोनों का। दोनों 2 लेयर हैं, एक आउटर एक इनर, तो वही चीज है, प्रोटेक्टिव इनवेलप है। तो आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। क्लियर है मेरे बच्चों? फिर हमने माइक्रोपाइलर की बात की थी, माइक्रोपाइलर पोर रीजन की। तो माइक्रोपाइलर के बारे में हमने कहा, क्या बोला था कि एक स्मॉल ओपनिंग है एट द टिप ऑफ ओव्यूल। इस ओव्यूल के टिप पर एक स्मॉल ओपनिंग है, इनटू पोलन ट्यूब इंटर्स, जहां से पोलन ट्यूब इंटर करता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। अब चलाजल की बात करें तो हमने बोला था कि चलाजल पोल या चलाजल जोन उसे हम बोलते हैं जो ओव्यूल का बेसल पार्ट है, ठीक है। तो वही चीजें चलाजल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। न्यूक्लियस की बात करें तो मैंने क्या बोला था कि इंटीगुमेंट के नीचे न्यूक्लियस लेयर प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस लेयर क्या होता है? अबंडेंट फूड रिजर्व, और वो
क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते, किसको, एम्ब्रियोसाइट को डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो मेरे बच्चों, तो हमने अभी इसमें क्या देखा कि ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम के बारे में। ठीक है, दोनों चीज सेम है, ओव्यूल बोलें या आप मेगा स्पोरेंजियम बोलें। क्लियर है? ये डायग्राम को थोड़ा अच्छे से दिमाग में रखिएगा और बाकी यहीं से याद कर लीजिए, इसको तो देखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैंने लिख दिया है कि शायद आप कभी भूल जाएं, तो आप यहां से थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो फिर मेरी सारी बातें आपको याद आ जाएगी। क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग छोटा सा एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके लिए हमें इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए इसको। तो मेरे बच्चों, अभी मैंने ये बोला कि जो माइक्रोपेलर रीजन है, हमारा माइक्रोपेलर जो रीजन है, वहीं पर एक लार्ज सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे बच्चों, हम ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि मेगास्पोर मदर सेल जो है ये कैसे चार बना लेते हैं और क्या चारों के चारों फंक्शनल डेवलप कर जाते हैं, क्या इसमें से कुछ जनरेट हो जाते हैं। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके मेरे बच्चों, तो हम असल में देख रहे हैं एमएमसी के बारे में, मेगास्पोर मदर सेल के बारे में। ठीक है, तो आपको हमने क्या बोला कि एक मेगास्पोर मदर सेल है जो कि क्या है, 2n है। अब इसमें क्या होगा मेरे बच्चों, मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस होने के बाद इसमें क्या होता है एक्चुअल में, समझिएगा कि ये 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। इस 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब ये 4 मेगास्पोर जो है, अगर मैं इस तीनों को जो कि क्लस्टर की फॉर्म में इसको खोलूं तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। इस 4 मेगास्पोर में से सिर्फ 1 मेगास्पोर क्या होते हैं, डेवलप करते हैं। सिर्फ एक। मैं यूं बोल सकता हूं कि इस 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही ऐसा होता है जो फंक्शनल होता है, बाकी ये तीनों के तीनों डिजेनरेट हो जाते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर बना, इसमें से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है। एक ही मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल होता है, यानी डेवलप करता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं एक चीज आपको बोलूं कि एक ही मेगास्पोर डेवलप हुआ, इसीलिए ऐसे टर्म को हम बोलते हैं क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऐसे ही टर्म को हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होते हैं कि जब 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं और 1 मेगास्पोर डेवलप करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब 1, स्पोरिक मतलब स्पोर, यानी 1 मेगास्पोर डेवलपमेंट शो करता है। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, तो वो चीजें हम लोग काफी डिटेल में देखने वाले हैं। तो इतनी चीजें समझ में आई आपको, आ गई? तो चलिए अब आइए हम लोग देखेंगे, अब हमारा थर्ड क्या होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आइए इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ये सबके सब कहां हो रहा होगा मेरे बच्चों, ये जितनी चीजें भी मैंने बताई ये सबके सब कहां रहा होगा, ओव्यूल में हो रहा होगा। क्लियर है? अब आइए हम लोग देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, तो व्हाट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस? मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ओके,
अच्छी तरीके से हम लोग देख चुके हैं कैसे होता है। ये सारा का सारा मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो कहाँ होता है, तो बोलिए जरा, इनसाइड द ओव्यूल, माइक्रोपाइलर रीजन में। कहाँ होता है? इनसाइड द ओव्यूल, माइक्रोपाइलर रीजन में। तो पहली भी बातें यहां पे लिख लीजिए कि टेक्स प्लेस इनसाइड द ओव्यूल इन माइक्रोपाइलर रीजन। क्लियर है? ये छोटा सा पॉइंट आपको थोड़ा जहन में रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि ये आखिर डेवलप कैसे करता है, वो चीजें हम देखेंगे। तो चलिए मैं इतना सा पार्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या प्रेजेंट होगा, ये सब देखिए, न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है मेरे बच्चों? यही तो है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। अब होता क्या है कि इसी एमएमसी में मियोसिस होता है, ठीक है। मियोसिस होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये तो मैं थोड़ा उतना खूबसूरत नहीं बना रहा हूँ, बस आप ये समझ लें थोड़ा सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। असल में अंदर के पार्ट को दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि ये क्या था, 2n था, अब ये n के फॉर्म में आ गया। तो जैसे आपने टेट्राड बोला था ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमएमसी मियोसिस में जाने के बाद डायड में कन्वर्ट होता है। डायड मतलब 2 में, ठीक है। अब जाकर के इसमें होगा, मियोसिस में भी हम लोग 2 डिवीजन देखते हैं, वो टेलोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, सब चीजें हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा था, ठीक है। वो सब चीजें हम लोग अभी नहीं देखेंगे, लेकिन मियोसिस के बारे में हम 2 चीज जानते हैं मेरे बच्चों। क्या? कि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो होगा वो रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस सेकेंड जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में कोई भी प्लॉइडी चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जितने हैं उतने ही रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी प्लॉइडी लेवल का चेंजिंग देखने को हमें नहीं मिलता है इक्वेशनल डिवीजन में, यानी मियोसिस 2 में। लेकिन मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसीलिए 2n से n में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, मियोसिस, कौन सा मियोसिस जरा बोलिए, मियोसिस 2 वो भी, ठीक है। तो इसके बाद जो हमें स्ट्रक्चर दिखेगा वो वही सेम टेट्राड वाला, तो ये तो हम जानते हैं न्यूक्लियस है। अब इसमें कितने सेल बने मेरे बच्चों? टेट्राड, क्योंकि ये पहला जो एमएमसी था वो तो दोनों में आ गया, तो ये तो n है, ये भी n है। अब ये n में मियोसिस 2 होगा, तो मतलब सिर्फ ये इसके प्लॉइडी लेवल की चेंजिंग नहीं होगी, इसमें सिर्फ ये डिवाइड हो जाएंगे 2 में। तो इधर ये वाला बीच वाला एंडिंग है, तो ये सेल जो था वो एक अपने जैसा बना दिया, और ये सेल जो था ये एक अपने जैसा बना दिया। क्लियर है? अब देखिए क्या टेट्राड फॉर्म में हो गया है ना, तो टेट्राड में हो गया। अब मेरे बच्चों ये चीज बताइए, मैंने क्या बोला कि इसी में से 3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बोलिए जरा, डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक जो होते हैं वही एम्ब्रियो सैक में डेवलप करते हैं। कैसे? अब देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब कैसे होगा उसका डेवलपमेंट, वो चीजें हम लोग अब देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है।
हमने बोला कि एक एमएमसी में कैसे होता है, मियोसिस हुआ 2n से n में आ गया, मतलब पोलैरिटी लेवल का चेंजिंग हुआ, मियोसिस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, क्लियर। मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन में क्या हुआ कि ये दोनों डायर्ड फॉर्म में जो सेल था दोनों के दोनों डिवाइड करके अपने जैसा एक एक बना लिया, जो टेट्राड फॉर्म में आ गया। ये सब के सब क्या है, n है, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से 3 डिजेनरेट हो गया और एक ही मेगा स्पोर वो क्या होगा, फंक्शनल डेवलपमेंट शो करेगा। कैसे, मैं यहां पे शो कर रहा हूं, जरा सा देखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये गलत हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या है, एक मेगा स्पोर इसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद एक, जब ये माइटोटिकली डिवीजन शो करेगा तो ये जाहिर सी बात है 2 में कन्वर्ट होगा, दो बन जाएगा। एक चला जाता है इस पोल में और एक चला जाता है इस पोल में, एक चिलासल पोल में और एक माइक्रोपेलर पोल में, ठीक है। जब वहां चला गया तो आपको कैसे दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो चला आया इधर, एक तो चला आया इधर, एक चला आया इधर, क्लियर है। फिर ये सेल माइटोटिकली डिवीजन करेगा, अपने जैसा बना लेगा। तो हमने क्या देखा, चलो एक स्टेप और बढ़ा के थोड़ा बता देते हैं। अभी तो क्या था, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन मैंने क्या बोला कि इसमें माइटोटिकली डिवाइड करेगा और ये दोनों पोल के तरफ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। तो अब देखो चला गया, यहीं पर जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड किया, एक इधर चला गया एक इधर चला आया। क्या हम इसे बोलते हैं टू न्यूक्लियस, हमें दिख रहा है इसमें। अच्छा एक चीज बता दूं, इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लिएटेड भी हम लोग इसको बोलते हैं। फ्री न्यूक्लिएटेड इसलिए बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म के थ्रू या फिर वॉल के थ्रू वो न्यूक्लियस सेपरेट नहीं हो रहा है। होता है जैसे अमीबा में हम लोग क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, होने के बाद साइटोप्लाज्म अपना अपना सेपरेट करके 2 में डिवाइड हो जाता है। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो रहा है लेकिन वो साइटोप्लाज्म के थ्रू सेपरेट नहीं हो रहे। तो यहां पे आपने क्या देखा कि टू न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गया। अब फिर माइटोटिकली डिवीजन शो करेगा और ये देखिए अब ये माइटोटिकली डिवीजन शो करेगा, ये भी माइटोटिकली डिवीजन शो करेगा, ठीक है। अब यहां पे कौन से स्टेज में आ जाएगा ये देखिए जरा, ये अपने जैसा एक और बनाएगा, ये जो था ये अपने जैसा एक और बनाएगा, बनाया तो मैं इसको बोल सकता हूं 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ गया। फिर ये माइटोटिकली डिवीजन शो करेगा। जैसे ही माइटोटिकली डिवीजन शो करेगा तो क्या आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि ये एक बनाएगा और फिर ये दूसरा वाला जो है वो भी एक बना लेगा, ठीक है। फिर यहां पर भी 2 है, दोनों माइटोटिकली डिवीजन करेगा तो अपने जैसा एक एक बनाएगा। तो इधर भी कितने 4 न्यूक्लियस, क्लियर है। अब ये कैसे हो गए 8 न्यूक्लिएटेड। तो क्लियर है कैसे 8 न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस कैसे 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, पता चला। बिल्कुल माइटोटिकली डिवीजन शो करता गया और वो 1 से 2 बनता गया, 2 से 4 बना। समझ में आई बात। अब देखिए
ये हमारा फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम नहीं है, अभी हमने सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन यहां पे शो किया है। अब हम लोग जो देखेंगे एक मैच्योर डायग्राम देखेंगे, किसका? एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, तो अब आइए जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है वो चीजें अब हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, हमने क्या देखा कि एक एमएमसी मियोसिस डिवीजन के थ्रू 4 माइक्रो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन किया, उसमें से 3 डिजेनरेट हो गया और एक फंक्शनली डेवलपमेंट शो किया। उसमें से वो जो एक था उसका न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवीजन बार बार शो किया, फाइनली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज में पहुंच गया। समझ में आई बात? अब क्या होगा, अब हम लोग देखने वाले हैं डायग्राम। अब धीरे धीरे ये मैच्योर होना स्टार्ट होगा 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब कैसे, यहां पर आप देखिए, इसमें आपको 2 सिनर्जिड सेल दिखेगा, एक आपको दिखेगा एग सेल। याद कीजिएगा, और 3 आपको दिखेंगे इसमें एंटीपोडल सेल। ये तीनों के तीनों क्या हैं? एंटीपोडल सेल। बीच में आपको 2 न्यूक्लियस दिखेगा जिसको हम बोलते हैं, इधर नहीं, इधर तो दोबारा ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अभी भी फुल्ली मैच्योर नहीं है ये। अब मैं इसको एक बार और ड्रॉ करूंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में फुल्ली मैच्योर दिखाया गया है इसे। ये 2 वही सिनर्जिड सेल, ये बीच वाला जो हमारा ये एग सेल, और यहां पे क्या? एंटीपोडल सेल। सर आपने दोबारा क्यों ड्रॉ किया? यस, इसमें कुछ दिखाने के लिए। ये पोलर न्यूक्लियाई जो है ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं आपस में फ्यूज करके पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। ये देखिए, याद रहे आपको कि यहां पे 2 न्यूक्लियस है, क्योंकि अभी एक बहुत ब्रांड क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। तो ये एक लार्ज सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसके पास कितने? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। क्लियर है? अब मेरे बच्चों 8 न्यूक्लिएटेड मैंने बोला आपको, तो जरा गिनते हैं 8 न्यूक्लिएटेड हुआ कि नहीं। 1 न्यूक्लियस, 2, 3 तो एंटीपोडल के हो गए, और 2, 1, 2 सिनर्जिड के हो गए, 3, 2, 5, फिर 1 एग के, कितने हो गए? 6। तो 6 न्यूक्लियाई तो आपको दिख गए। फिर 2 न्यूक्लियस यहां पोलर में मैंने भी बोला, तो यहां कितने? 2 न्यूक्लियाई, कितने हो गए टोटल? 8 न्यूक्लिएटेड। क्लियर है?
8 न्यूक्लिएटेड कैसे कहा, लेकिन मेरे बच्चों सेल कितने परसेंट हैं ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या ये जरूरी है कि जितनी न्यूक्लियाई हैं उतने ही सेल हो? नहीं, एम्ब्रियो सेक में ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि एक सेंट्रल सेल जो होता है उसके पास पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। समझ में आई बात? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सेल की बात करें तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और 7 सेल। तो एम्ब्रियो सैक जो होता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। ब्रांड क्वेश्चन है, इतना ब्रांड की मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई यहां तक मेरे बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो फिर से एक बार पीछे से देखिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। काफ़ी टाइम भी लगा इसको पढ़ाने में, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा कम टाइम में पढ़ाने की कोशिश करता तो शायद आपके दिमाग से बाहर हो जाता। मैंने आपको क्या बोला, अब रिवीजन करते हैं। मैंने बोला मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शन डिवीजन 2 में डिवाइड हो जाते हैं, फिर मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है और वो 4 में डिवाइड। वो 4 मेगा स्पोर टेट्राड फॉर्म में जो होता है उसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। अब वो एक जो बचा है मेगा स्पोर, ये मैंने मेगा स्पोर ड्रॉ किया है, इसमें का जो ये न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवीजन शो करता है और वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ऊपर चला जाता है, एक न्यूक्लियस नीचे, इसे हम 2 न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। फिर दोनों न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवीजन करता है, फिर 1 से 2 बना लेते हैं दोनों तरफ के न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं 4 न्यूक्लिएटेड। फिर ये दोनों माइटोटिकली डिवीजन शो करता है, फिर ये 4 बना लेते हैं, इसको बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड। अब ये 8 न्यूक्लिएटेड कैसे अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो सैक, 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, उसको मैंने ड्रॉ करने के उसको मैंने बताने के लिए इतनी चीजें ड्रॉ की है। जैसे आप देखें, मैंने आपको बोल दिया कैसे कैसे अरेंज है, 2 तो सिनर्जिड सेल में और 1 एग सेल में, 2 पोलर सेल में, पोलर न्यूक्लियाई में और 3 एंटीपोडल सेल में। और सेम चीज उसको मैंने दोबारा ड्रॉ किया यहाँ पे, और यहाँ पे सेंट्रल सेल भी बताया। तो एम्ब्रियो सेक का लार्जेस्ट सेल कौन है? सेंट्रल सेल, विच हैव 2 न्यूक्लियाई। क्लियर? तो एम्ब्रियो सेक के पास टोटल न्यूक्लियाई 8 हैं और सेल टोटल एम्ब्रियो सेक में कितने? 7 हैं। तो 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। क्लियर है मेरे बच्चों? तो मेरे बच्चों आपको शायद यहां तक समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पॉलिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि हम गैमेट बना लिए हैं, अब उसका फर्टिलाइजेशन भी करवाना है। ठीक है, तो जब तक के लिए मेरे बच्चों आप खुश रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए, दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय।